हिंदी सिनेमा का सुनहरा युग, जहां विशिष्ट प्रकार के कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय का जलवा पेश किया और आने वाली पीढ़ी को समय की भागदौड़ सौंप दी। वो सुनहरा जमाना बहुत कम समय के लिए था, पर बहुत खूबसूरत चेहरे देखने को मिले। आज हम उस कलाकार को आपसे मिलवाने वाले हैं जो उस जमाने से जुड़े थे, पर 70 के बाद वाले जमाने से नाराज होकर अपने गांव लौट गए। जेब में बस 5 फिल्में, पर कलाकारी ऐसी कि दर्शकों के यादों में आज भी यादगार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम सुना रहे हैं कहानी प्रमेंद्र जी की, जिन्होंने अपने जीवन के 4 साल फिल्म जगत में गुजारे। वो ऐसे अभिनेता रह चुके थे जिनकी जिद थी कि वो फिल्मों में हमेशा हीरो का रोल अदा करेंगे। थोड़े बहुत साल अच्छे से गुजारने के बाद वो फिल्म जगत से खफा होकर अपने गांव फतेहपुर सिकरी लौट गए। प्रमेंद्र का इस अंदाज से निकलना फिल्मी हस्तियों के लिए कुछ नया तो नहीं था, इसलिए अगले ही पल में प्रमेंद्र फिल्म इतिहास के पन्नों में दब गए। 7 अक्टूबर 2020 को इस भूले बिसरे कलाकार का कैंसर से निधन हुआ। तब इस फिल्म जगत को इस भूले बिसरे कलाकार की याद आने लगी। त्रिलोकीनाथ पराशर उर्फ प्रमेंद्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में 2 दिसंबर 1942 को हुआ। उनके पिताजी मुरारी लाल पराशर 1958 के साल में फतेहपुर सिकरी म्यूनिसिपल वार्ड के प्रेसिडेंट रह चुके थे। उनका परिवार शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर बहुत प्रबल था, पर मुरारी लाल के 6 बच्चों में से प्रमेंद्र ऐसे इंसान थे जिन्हें अभिनय की बचपन से लत लग गई। ताज्जुब की बात थी कि पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, पर डॉक्टरी की पढ़ाई तो दूर की बात थी, वो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाए। एक्टिंग के कीड़े ने उन्हें इस तरह से काट दिया कि फिल्मों में एंट्री लेने से पहले ही बड़े बड़े फिल्मकार और एक्टर्स को वो पहचानने लगे। आगरा में पढ़ाई करते वक्त वो हमेशा सोचते थे कि एक दिन वो अभिनेता बनेंगे। उस जमाने में उनकी पहचान ऐसे इंसान से हुई जिसका ये डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ, श्याम कहाँ है, आए तो उसे कह देना कि छेनू आया था। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा। उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा प्रमेंद्र के खास दोस्त हुआ करते थे। असल में शत्रुघ्न का फिल्मी सफर प्रमेंद्र पर ही टिका था। प्रमेंद्र हीरो बनने के लिए मुंबई की तरफ रवाना हो रहे थे, तब शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें अपने साथ लेकर जाने की बात कही, पर प्रमेंद्र ने उन्हें पहले फतेहपुर सिकरी बुला लिया। उसके बाद दोनों एक साथ मुंबई आए। प्रमेंद्र ने दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त मशहूर अभिनेता भारत भूषण ने उन्हें खत भेजकर एक रोल ऑफर करने की बात कही थी। साथ ही भारत भूषण ने फतेहपुर से मुंबई आने के लिए 500 रुपए भी भेजे थे। ये 500 रुपए लेकर प्रमेंद्र और शत्रुघ्न 1967 के साल में मुंबई आए। 1967 के साल में ही प्रमेंद्र ने पुणे के FTII में एडमिशन लिया। वो अभिनय की सभी बारीकियां समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3 साल तक FTII में एक्टिंग की शिक्षा ली। उस दौरान उनके साथ दूसरे अभिनेता और अभिनेत्रियां भी प्रशिक्षण ले रहे थे, जैसे रेहाना सुल्तान, नीरज कुमार, जलाल आगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्रमेंद्र के साथ एडमिशन लिया था। FTII की खासियत ये थी कि कोर्स के दौरान ही बड़े बड़े फिल्मकार FTII से अभिनेताओं का चयन करते थे। उस वक्त विजय भट्ट मशहूर फिल्मकार थे। उनके भाई हरसुख जगनेश्वर भट्ट भी फिल्में बनाते थे। वो भी कभी कभी विजय भट्ट के साथ FTII आया करते थे। एक दौरान उनकी नज़र प्रमेंद्र पर पड़ी। उन्हें देखकर ही हरसुख ने कहा कि ये तो मनोज कुमार और धर्मेंद्र का मिला जुला रूप है। अपने भाई विजय भट्ट से हरसुख ने कहा कि आपने मनोज कुमार को स्टार बना दिया, मैं इस प्रमेंद्र को स्टार बनाऊंगा। तो इस तरह पढ़ाई के दौरान ही प्रमेंद्र को अपनी पहली फिल्म होली आई रे मिली। इस फिल्म के बाद जुगल किशोर ने भी अपनी फिल्म दीदार में उन्हें बतौर हीरो साइन कर लिया। प्रमेंद्र का चेहरा धर्मेंद्र जैसा दिखता था, शायद इसलिए उन्हें प्रमेंद्र ये नाम मिला होगा। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। प्रमेंद्र FTII के उन विद्यार्थियों में से एक थे जिन्हें पढ़ाई के दौरान फिल्में मिली, पर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू रखी और गोल्ड मेडल के साथ कोर्स पूरा किया।
खास बात ये थी कि कोर्स पूरा होने के बाद उनकी दोनों फिल्में होली आयरे और दीदार एक ही दिन रिलीज हुई। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि ये दोनों फिल्में हिट हुई और प्रमेंद्र रातों रात स्टार एक्टर बन गए। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी नई मंजिल मिली। नायक के बजाय वो खलनायक बने। प्रमेंद्र की पहली फिल्म होली आयरे में शत्रुघ्न सिन्हा ने खलनायक का किरदार निभाया था। 2 फिल्मों की सफलता प्रमेंद्र के फिल्मी सफर को ऊंचाइयों पर जरूर लेकर गई, पर इस सफलता का अंदाज ज्यादा दिन तक नहीं रहा। होली आयरे इस फिल्म में एक एक्टर ऐसा भी था जिसे शायद ही कोई पहचानेगा। उस एक्टर पर एक गाना भी फिल्माया गया। उस गाने के बोल कुछ इस तरह थे, मेरी तमन्नाओं के तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। इस गाने को नेपाली अभिनेता प्रकाश थापा पर फिल्माया गया था, जो इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में थे। ये गाना लगातार हिट रहा। फिल्म से ज्यादा इस गाने की प्रसिद्धि ज्यादा साल तक टिकी। प्रमेंद्र को इसी बात का मलाल था, क्योंकि ये गाना उनके लिए बनाया गया था, पर फिल्मकार ने इसे प्रकाश थापा पर फिल्माया। 1970 के बाद प्रमेंद्र को बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे, पर उनकी जिद होती थी कि वो सिर्फ नायक के किरदार निभाएंगे। इस बीच उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को ठुकरा दिया। प्रमेंद्र को एहसास होने लगा कि अगर उस गाने में वो खुद होते तो शायद उन्हें बड़े बैनर की फिल्में मिलती। 1971 में प्रमेंद्र की 2 फिल्में रिलीज हुई, साज और सनम और दुनिया क्या जाने। ये दोनों फिल्में हिट रही, पर इस फिल्म की सफलता का फायदा प्रमेंद्र को हुआ नहीं। 1971 के बाद प्रमेंद्र की अगली फिल्म सीधे 8 साल बाद जोगी आई, जो उस साल की हिट फिल्मों में शुमार हुई। इस फिल्म के गीतों ने भी कमाल कर दिया। फिर अचानक से प्रमेंद्र ने अभिनय से संन्यास ले लिया। इस संन्यास की वजह बहुत सारी थी। पहली बात तो ये थी कि उन्हें बड़े बैनर की फिल्में मिली नहीं। दूसरी वजह ये भी थी कि वो साइड हीरो या विलन बनना नहीं चाहते थे। उस जमाने में प्रमेंद्र के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। एक कलाकार के पास अभिनय गुण और खूबसूरती दोनों थी, पर बड़े कलाकारों ने उन पर ध्यान दिया नहीं। उनके पीछे से आए कलाकार भी आगे निकल चुके थे। उन्होंने ये भी देखा कि फिल्म जगत पूरी तरह से मैली हो चुकी है, इसीलिए ऐसी मैली जगह पर वो ज्यादा समय बिता नहीं पाए और अपने 4 बच्चे और पत्नी मंदाकिनी के साथ वो फतेहपुर सिकरी लौट गए। उनकी बीवी मंदाकिनी भी अभिनेत्री बनने की चाहत से FTII में आई थी, पर पढ़ाई के दौरान दोनों को प्यार हुआ और मंदाकिनी ने अभिनेत्री बनने का ख्वाब छोड़ दिया। फिल्म इतिहासकारों का कहना है कि जोगी फिल्म के रिलीज के बाद प्रमेंद्र के पास जलवा पेश करने का मौका था, पर उन्होंने यहाँ से निकल जाना ही ठीक समझा। होली आयरे इस फिल्म ने उन्हें सफलता के साथ तकलीफें भी दी। वो दोबारा उन तकलीफों को अपने आसपास भटकते हुए नहीं देख सकते थे। अपने परिवार के संग फतेहपुर बसने के बाद प्रमेंद्र ने फिल्म जगत का चेहरा तो देखा नहीं, पर उनकी बेटी अंजलि और बेटा ऋषि ने फिल्म जगत में नसीब अपना के देखा। आज के जमाने में प्रमेंद्र पाराशर के परिवार के काफी सदस्य फिल्म जगत में सक्रिय हैं। प्रमेंद्र पाराशर ऐसे कलाकारों में से हैं जो फिल्म जगत की पारंपरिक मान्यताओं वाले कानून से काफी चोटिल हो चुके थे। तो ये थी कहानी प्रमेंद्र जी की। कुछ समय के लिए ना सही, पर एक जमाना प्रमेंद्र का भी था। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।